नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन रेलवे बाई एके में। प्रायः जैसा कि आप सभी लोग हमेशा इंडियन रेलवे में जब सफ़र करने के दौरान आप लोग देखते होंगे कि जो भी पैसेंजर ट्रेनें होती हैं ये अपने ओरिजिन पॉइंट से लेट क्यों चलती हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो ट्रेनें होती हैं अपने ओरिजिन पॉइंट से भी लेट में चलती है। जब कोई ट्रेन किसी ओरिजिन पॉइंट से चलती है तो फिर वहाँ पर से क्यों लेट चलती है, क्या रीज़न होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन प्रयागराज रामबाग से बनकर चलती है, तो अगर वहाँ पर उसका जो टाइम है, जो ओरिजिन पॉइंट का जो टाइम है, अगर दोपहर के 12:10 है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो ट्रेन 12:10 पे न चलकर 12:15, 12:20, 12:25 या 12:30 हो जाता है। कभी कभी 12:40, 12:50 भी हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि इंडियन रेलवे में तमाम बड़े बड़े शहरों के बीच या छोटे छोटे दो शहरों को आपस में जोड़ने के लिए और उन दो शहरों के बीच के जो भी यात्री होते हैं, जो भी ग्रामीण यात्री होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो नौकरी पेशा होते हैं, व्यापारी होते हैं, उन सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे पूरे भारत भर में कई सारी पैसेंजर गाड़ियों को चलाता है, जिसका किराया बहुत ही कम होता है और उसमें आप तत्काल में तुरंत आप जनरल टिकट लेकर यात्रा करते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है जो कि प्रयागराज रामबाग से बनकर चलती है और वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन तक जाती है। हालांकि मंडुआडीह स्टेशन का नाम अब बनारस हो गया है। तो अगर कोई ट्रेन प्रयागराज रामबाग से चलकर बनारस तक जाती है, तो यह जो पैसेंजर ट्रेन है, तो इसका क्या होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है और एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि जब प्रयागराज रामबाग से कोई ट्रेन चलेगी तो बनारस जाएगी। फिर जब बनारस जाएगी तो फिर यही ट्रेन जो होती है 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद फिर वापस ये प्रयागराज रामबाग तक आती है। उसी प्रकार से ऐसे ही कोई ट्रेन बनारस से चलती है, तो जब प्रयागराज रामबाग तक आती है तो प्रयागराज रामबाग से फिर वही ट्रेन आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद फिर वही ट्रेन बनारस तक जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई ट्रेन बनारस से आती है प्रयागराज रामबाग पर, मान लीजिए बनारस से कोई ट्रेन प्रयागराज रामबाग तक आती है 12 बजे और यहाँ से प्रयागराज रामबाग से फिर से बनारस जाने के लिए उस ट्रेन का जो टाइम है वो दोपहर के 1 बजे है। तो इसका मतलब ये है कि 12 बजे टाइम आने का है, फिर यहाँ से वही ट्रेन 1 बजे वापस जाएगी। तो यहाँ पर 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई ट्रेन बनारस से प्रयागराज रामबाग आएगी तो फिर यहाँ पर आने के बाद इसका इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय द्वारा मेंटेनेंस वर्क होता है, जिससे कि ऐसा तो नहीं कि बनारस से प्रयागराज रामबाग तक इतनी दूरी अगर ट्रेन सफ़र किया है तो इसमें उसके नट बोल्ट लूज हो सकते हैं, ढीले हो सकते हैं, या कोई पार्ट टूटा फूटा हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन सभी को चेक करने के लिए समय दिया जाता है। तो जब ये ट्रेन 12 बजे यहाँ पहुँच जाएगी तो यहाँ पर फिर रेलवे के जो भी स्टाफ होते हैं उसे उस काम को करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर 12 बजे आने का टाइम है तो वो ट्रेन कभी कभी 12:30 बज जाता है आने में। तो उस कंडीशन में आधा घंटा ही टाइम बचता है, क्योंकि 12:30 जब ये ट्रेन आ ही रही है, अब 1 बजे जाना है तो आधा घंटा ही टाइम बचता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब आधा घंटा ही रेलवे स्टाफ को मिला मेंटेनेंस के लिए, तो आधा घंटा में तो वो काम पूरा हो नहीं पाता होगा। तो इसीलिए क्या होता है, उन सभी काम को करने के बाद गाड़ी को रेडी करते करते, गाड़ी को चलाते चलाते कभी कभी देर हो जाती है। तो यही वजह होता है, जो कि जब वही ट्रेन जब वहाँ से यहाँ जब आएगी और इसी ट्रेन को जब बन के जाना है, जब वो ट्रेन लेट में आएगी तो जो टाइम होता है मेंटेनेंस का वो कम मिलेगा। जब मेंटेनेंस का टाइम कम मिलता है तो उस कंडीशन में जो रेलवे के स्टाफ होते हैं वो प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, जिससे कि ट्रेन लेट ना हो। लेकिन क्या किया जाए, ट्रेन लेट हो जाती है। तो मेनली यही रीज़न होता है
कि ट्रेन जो लेट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ से 1 बजे ट्रेन चलने का समय है, लेकिन आगे से कोई ट्रेन आ रही है, या लाइन नहीं क्लियर है, या कुछ फेल्योर है, तो उस कंडीशन में भी ट्रेन थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। तो यही सब मेनली कारण होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोग भी ऐसे ही परेशानियों का सामना करते हैं, तो किस रूट पे करते हैं, किस ट्रेन से करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, ऐसे ही तमाम प्रकार की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।